हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सर्दियों के मौसम में एक फर्म की हरारती और रोशनी की मुकम्मल लागत 40,000 रुपये है। हरारत और रोशनी के दरमियान 3:2 की निस्बत है। हरारत और रोशनी की अलग अलग लागत मालूम करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम सबसे पहले करेंगे हल। हल में हमारे पास आ जाता है रोशनी, हरारत। रोशनी हरारत कितनी आ जाती है हमारे पास? 3:2। निस्बती मजमुआ, अब इनके दरमियान निस्बती मजमुआ उसे बोलते हैं, या मजमुआ निस्बती, निस्बती मजमुआ। हमारे पास आ जाता है जी 3+2 = कितना आ जाता है? 5। अब तीसरी चीज़, मुकम्मल लागत हमारे पास कितनी है, यानी कुल लागत जो है, मुकम्मल लागत हमारे पास आ गई है। मुकम्मल लागत कितनी आ गई है हमारे पास? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। अब हरारत की लागत हमने अलग मालूम करनी है और रोशनी की लागत अलग मालूम करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब लिखते हैं हम हरारत की हरारत की लागत या हरारत पर लागत। हरारत पर लागत हमारे पास 3 आ जाती है। ठीक है, हरारत कितनी है? 3। हमेशा लेफ्ट साइड लिखनी है। 3 आवर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आवर टोटल कितना है इसका? 5 ज़रबे कितना आ जाता है? 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये आ जाता है हमारे पास। 40,000 रुपये। अब 5 1 ज़ार 5 5 8 ज़ार 40 और 8 कितने ज़ीरो रह गए? 1 2 3 ज़ीरो, तो ये 3 ज़ीरो ऊपर चले जाएंगे। 8 3 24,000 रुपये। ये कितना आ गया हमारे पास? 24,000 रुपये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास हरारत पर लागत कितनी आ गई है? 24,000 रुपये। अब रोशनी पे निकालनी है, तो ये मेरे पास जगह यहाँ पे नीचे नहीं है, तो मैं ये सामने लिख रहा हूँ स्टेप। हम लिखते हैं यहाँ पे रोशनी पर लागत। रोशनी पर लागत। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज हो गया बिल्कुल ही, रोशनी पर लागत। तो ये हमारे पास क्या? रोशनी पर लागत। ठीक है, राइटिंग तो बिल्कुल ही हालत नहीं है मेरी। रोशनी पर लागत कितनी आ जाती है हमारी? हमारे पास आ जाता है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 5 हमें पता है 8 ज़ार 0 0 0, तो 8 2 ज़ार कितना हो जाता है? अब यहाँ पे मैं क्लियर मेंशन कर देता हूँ रोशनी पर लागत। रोशनी पर लागत, रोशनी पर लागत हमारे पास आ जाएगी 8 2 ज़ार 16, और जितने ज़ीरो हैं उनको 7 लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया 16,000 रुपये। ये हमारी आ गई है जी लागत रोशनी पे। ये हरारत पे और ये रोशनी पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सामने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि ए की उम्र बी की उम्र का निसफ है और बी की उम्र सी की उम्र का निसफ है। अगर इनकी उम्रों का मजमुआ 105 साल हो तो ए बी और सी की उम्र मालूम करें। पहली बात है कि इन्होंने मजमुआ टोटल दे दिया हमें, हमें एग्जैक्ट उम्र किसी की नहीं बताई, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? हम फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया ए की उम्र, ए की उम्र कितनी है हमारे पास? एक्स है। जब भी कोई चीज़ हमें नहीं पता होती वो क्या होती है हमारे पास? एक्स। अब बी की उम्र, इसके निसफ की बात कर रहा है। बी की उम्र, तो अगर किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो 2 हिस्से बन जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x। अब सी की उम्र, उसका बी का निसफ है, तो हमारे पास 2 × 2x, यानी बी की ये आ गया और इसका निसफ कितना आ गया? 2 2 2 ज़ार 4x, ये आ गया है। अब हमारे पास 3 ए बी सी की हमने फर्जी उम्र ले ली है। अब तीनों को हमने क्या ले लेना है? तीनों का सम। तमाम की मजमुई उम्र, तमाम की मजमुई कितनी होगी? x + 2x + 4x। इन तीनों को जमा किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास 1
इसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है, 1 2 और 1 3 4 3 7x। ये आ गया जी हमारे पास कुल मजमुआ। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। हमारे पास सिंपल है, ए की उम्र लिखेंगे, ए की उम्र कितनी है हमारे पास, x थी, ओवर टोटल कितना मजमू है 7x, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने साल हैं 105 साल। पर यहाँ तक आपका क्वेश्चन समझने वाला है, इससे आगे कोई मुश्किल नहीं है। 7 1 इज 7, 7 हमारे पास आ जाता है 7 7 1 ज़र 7 आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाता है 15। तो ये x और ये x आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो हमारे पास a की उम्र कितनी आ गई है, a की उम्र आ गई है हमारे पास 15 साल। अब b की उम्र निकालने के लिए, b की उम्र बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब b की उम्र 2x है ओवर 7x मल्टीप्लाई बाय 105 साल। 7x से कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ार 7 7 15 ज़ार हमें पता है। तो b की उम्र कितनी आ जाएगी, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो b की उम्र 15 दूने 30 साल। अब आखिरी रह गया हमारे पास c की उम्र कितनी थी हमारे पास, 4x आ गई है ओवर 7x मल्टीप्लाई बाय 105 साल, यानी 105 साल। 7 15 ज़ार, बिल्कुल सिंपल, x से कैंसिल, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 चौके कितना होता है हमारे पास 60 साल। तो हमारे पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल मुख्तसर क्वेश्चन था जो कि हमें सॉल्व करना था, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है सॉल्व। 60 30 अगर जमा कर दें, 60 30 90 और 1 15 कितना होता है 105 साल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि जी सी की उम्र भी हमने क्या कर दी है, मालूम कर ली है। ये आ गया, आप इसे हाईलाइट कर दें कि सी की उम्र। ज़रा पेपर में क्या होता है ना, एग्जामिनर देख रहा होता है कि भाई इसने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया और खूबसूरती कितनी है। अब ये डब्बे बना दिया करें कि हमने बी की उम्र निकाल ली है, क्योंकि इससे चेक करने वाले पर ना इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है आपका। मुझे लगता है कि यार इसका मतलब है इसने किया होगा काम, इसने पढ़ा हुआ है। अब देखें ए की उम्र, बी की उम्र और सी की उम्र, बस सिंपल। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की ने अपने पैसों का 1/4 हिस्सा बस के किराए में खर्च किया और बकिया पैसों का 2/3 हिस्सा मशरूबात में खर्च किया। यानी एक लड़की थी, उसने बस का किराया दिया, 1/4 चला गया, 2/3 उसका मशरूबात में चला गया, कोई इसने बोतल वगैरह पी ली है। इसके पैसों का कौन सा हिस्सा खर्च हो गया, बच गया। अब ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, खर्च हो गया और दूसरी चीज़ है बच गया। ये दो चीज़ें फ़र्ज़ किया लड़की के पास अब रकम का हमें पता नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। बस का किराया, तो बस का किराया जो उसने अदा किया 1/4 है, तो उसके पास टोटल रकम कितनी है, एक्स है, उसको इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बकिया रकम निकालने के लिए आपको असल रकम में से माइनस कर देना है 1/4 एक्स। एक तरीका ये है कि आप लोग इसको एक्स को कॉमन कर लो, तो आपका फिर भी दूसरा ये है कि एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया हमारे पास, क्या आ जाता है 4, और हमारे पास क्या आ गया है ऊपर एक्स ही है 1x, तो हमारे पास एक्स 4x माइनस एक्स, तो हमारे पास आ जाता है 3x/4। ठीक है, 3x/4 आ गया। अगर x को कॉमन ले लो तो 3/4 ही आ जाता है। अब मशरूबात का हिस्सा, तो हमारे पास क्या आ गया 2/4। अब मल्टीप्लाई बाई किससे कर देना है हमने, बकिया जो रकम हमारे पास आई है, तो मल्टीप्लाई बाई 3x/ हमारे पास क्या आ गया है 4 आ गया। अब आपको पता है ये कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मशरूबात का 2/3 है। हम एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी है, 3/4 लिखें तो ये 2/3 है। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2 1 इज 2, 2 ज़ार 4, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया x/2 आ गया। ठीक है, अब हमने पहली चीज़ मालूम करनी है क्वेश्चन की, वो है ये हमारे पास कुल खर्चा कितना आ जाता है हमारे पास। अब 1/4x
ये जो टोटल था हमारे पास 1/4x था जो उसने किराया दिया था, प्लस उसमें हम कर देंगे x/2 कर देंगे जो उसने मशरूबात के बाद बचे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया इन दोनों का, 4 एलसीएम आ गया। तो हमारे पास x 4 1 ज़ार 4, 1 को मल्टीप्लाई करें x से तो 1 नहीं आता है, हमारे पास x ही आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4, 2x आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3x/4। ठीक है, ये एक लाइन में हमने इसका आंसर लिखा है। अब ये आप स्टेप बाय स्टेप नीचे भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि मैंने एक लाइन में लिख दिया तो आप भी इसको हॉरिजॉन्टली एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, आप इसको दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आ गई है हमारे पास, यानी पैसों का 3/4 हिस्सा खर्च होगा। अब पैसों का कितना हिस्सा खर्च होगा अब हम लिख सकते हैं, यानी पैसों का 3/4 हिस्सा खर्च होगा। अब दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है इसमें, इसी क्वेश्चन में, वो है बच गया। अब बचा क्या हमारे पास, यानी बचत इसे कहते हैं, बाचिया को। बचत हमारे पास निकालने के लिए x माइनस खर्चे से कर देंगे 3x/, कुल खर्चा हमारा 3x/4 था, 3x/4। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके जाते हैं। एलसीएम ले लिया 4, सपोज दैट यहाँ पे 1 है तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो 4 ज़ार 4x, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो x, और 3x का 3x इज इक्वल टू, हमारे पास 4 में से 3 गए तो हमारे पास क्या रह गया, 1x/4। तो ये हमारा पैसों का क्या आ गया, 1/। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पैसों का 1/4 हिस्सा बच गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने कीमत हमें पता ही नहीं थी, उसने टोटल रकम कितनी थी लड़की के पास, तो हमने x इसका ले लिया। ठीक है, उसने बस का किराया दिया तो टोटल x रकम थी, उसके साथ x को मल्टीप्लाई किया 1/4x, बाकी रकम हमने निकाली तो हमारे पास 3x/4 आ गया। मशरूबात का खर्चा निकाला तो x/2। अब टोटल खर्चा, कुल खर्चा हमने लिखा 1/4 ये वाला, और का पैसे कितने थे, x आ गया प्लस x/2 जो हमारे पास आ गया मशरूबात का खर्चा। तो हमारे पास 3x/4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा क्या है, कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।